Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, last time we were discussing about physics and its importance. Hopefully you have learned all the previous questions. Today we are going to discuss some branches of physics. जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे साइंस का नॉलेज, साइंस पहले नेचुरल फिलॉसफी के तौर पे जो है वो डिस्कस होता रहा, तो जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ता गया, इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस आई पहले, फिर हमने पढ़ा कि फिजिकल साइंस जो है इसको भी फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था. व्हाई? बिकॉज द नॉलेज इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो अब इसी चीज़ को जो है वो आगे फर्दर देखें तो फिजिक्स में भी जो है वो नॉलेज बढ़ने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो है वो ब्रांचेस बनाई गई. तो आज हम इन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है मैकेनिक्स. व्हाट इज मैकेनिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन. इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को पढ़ते हैं और मोशन के काजेस क्या हैं इनको डिस्कस करते हैं, और मोशन का किसी बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है ये सब कुछ डिस्कस करते हैं. तो कॉजेज में क्या आता है कि मोशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है, और इफेक्ट्स का मतलब जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है और उस पर क्या क्या जो है वो उसमें चेंजेस वगैरह आती हैं. ये सब कुछ जो है वो हम जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. सो वेन एवर वी आर डिस्कसिंग मोशन ऑफ द बॉडी इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग इट इन मैकेनिक्स. सेकेंड वन इज हीट. हीट क्या है? हीट एक ब्रांच है जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? नेचर ऑफ द हीट. सबसे पहले हीट की नेचर क्या है? हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. सो वी डिस्कस मोड्स ऑफ ट्रांसफर. हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के मेथड क्या क्या है ये हम जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा देयर आर 3 मेथड्स मेन: conduction, convection and radiation. That is discussed in this branch. And then effects of heat. Heat के effect क्या होते हैं? That is also discussed in this branch. The next one is sound. Sound जो है ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड. फिजिकल एस्पेक्ट्स मीन्स एस्पेक्ट्स विच वी कैन ऑब्जर्व. साउंड जो है ये हम लिसन करते हैं, सुनते हैं ये, और ये कोई भी बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है इसकी प्रोडक्शन भी हम इसमें डिस्कस करते हैं. तो कोई बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है? द बॉडी वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड. और एनर्जी की एक ये फॉर्म होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच. इस पे पर्टिकुलरली एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है in 10th class, chapter number 11. We'll discuss in detail in that chapter. The next one is light or optics. ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं. मतलब विजिबल लाइट जो है वो उसका हमारे ज़िंदगी में क्या रोल है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनको डिस्कस करते हैं. और उसके अलावा जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब लाइट रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वर्किंग, उनका यूज़, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, लेंसेज हैं, टेलीस्कोप है, इन सब की जो डिस्कशन है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वर्किंग है, सब कुछ इसमें पढ़ा जाता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिज़िक्स की. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने इन्वेंट किए हैं उनको दूसरी ब्रांचेस में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे माइक्रोस्कोप का बायोलॉजी में यूज़ है, टेलीस्कोप का एस्ट्रोनॉमी में यूज़ है. इसका मतलब ये ब्रांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे और मोशन में स्टडी करते हैं. किसी बॉडी में चार्ज हो तो रेस्ट में उसकी नेचर क्या है, मोशन में उसकी नेचर क्या है, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं. और इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं चार्जेस के, और इनका मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशनशिप है.
ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। इसकी जो डिटेल डिस्कशन है वो 10th क्लास में हमने जाके करनी है, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। इसमें सारी जो है वो चार्जेस की रेस्ट और मोशन में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं और मैग्नेटिज्म के साथ इनका क्या रिलेशन है, ये उन तीनों चैप्टर्स में हमने जो है वो डिस्कस करना है। द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक फिजिक्स। इन दिस ब्रांच what we discuss about structure and properties of atoms। एटम की प्रॉपर्टीज और उसका स्ट्रक्चर मतलब एटम जो है वो कैसे बनता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से इसमें पार्टिकल्स हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब कुछ हम जो है वो एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? It deals with the properties and behavior of nuclei. Nuclei is the plural of nucleus। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और उसका बिहेवियर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर और उनकी जो है वो आप किसी दूसरे एटम के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की, क्योंकि इस ब्रांच की मदद से हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं या न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस ब्रांच में स्टडी करके बनाए जाते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा जो है ये मैटर की ही एक स्टेट है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। 3 स्टेट्स हैं उसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट देयर इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर एज वेल, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये आयनिक स्टेट है मैटर की, जो हाई टेम्परेचर पे जो है वो एग्जिस्ट करती है। सन और स्टार्स के अंदर जितना भी मैटर है वो प्लाज्मा की स्टेट में। तो अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो that will be called plasma physics। and the last one is geophysics। geophysics में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मैटर है अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर है ना, तो या एनर्जी जो मैटर से हमें मिलती है। तो अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, उसके मैटर को देख रहे हैं, उसकी एनर्जी को देख रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड जियोफिजिक्स। तो ये ब्रांचेस सारी हमने डिस्कस कर ली हैं 1 by 1। आपने बेटा इनको लर्न भी करना है और लिखना भी है। ये बाय नेम आपको सिंगल ब्रांच के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या लॉन्ग में आपको कोई सी 4 या 5 ब्रांचेस लिखने के लिए मिल सकते हैं। तो यू हैव टू लर्न दिस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Allah Hafiz.